पापी कौन? कहानी को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल कथा कहानी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। पुराने समय की बात है। एक गांव में धनगुप्त नाम का एक धनी रहा करता था। दुनिया भर के पाप करके उसने करोड़ों रुपए जमा कर लिए थे। उसको आदर्श मानकर और भी कई व्यापारी लखपति हो गए थे। धनगुप्त बूढ़ा हो चला था। ज्यों-ज्यों मृत्यु पास आती जाती थी, वह अपने पापों के बारे में सोच सोच कर डरने लगा। जिंदगी भर तो पाप किया, अगर अब भी थोड़ा बहुत पुण्य न कमाया तो ना जाने नरक में क्या क्या यातनाएं भुगतनी पड़ेंगी। यही डर उसे बराबर सता रहा था। पुण्य कमाने के लिए उसने तीर्थ यात्रा करने की ठानी। धनगुप्त को तीर्थ यात्रा पर जाता देख तीन और सेठ उसके साथ जाने को तैयार हुए। उन्होंने भी कभी अपने जीवन काल में पुण्य कमाने का नाम न लिया था। धनगुप्त बिना किसी उद्देश्य के कोई काम न करता था, इसलिए उसने सोचा पुण्य की बात तो अलग, इस यात्रा से हो सकता है और भी कोई लाभ हो जाए। ये लाभ भला क्यों न उठाया जाए। अलावा इसके चार मिलकर गए तो खर्च भी कम होगा। अगर रास्ते में किसी को कोई बीमारी हो गई तो दूसरे मदद कर देंगे। यह सब सोच धनगुप्त उनको साथ लेकर चल पड़ा। वे आपस में सोचने लगे कि काशी चला जाए या रामेश्वरम। यह कहावत तो मशहूर है, काशी जाना और शमशान जाना बराबर है। रामेश्वरम पास में ही था, रास्ता भी बहुत कठिन न था। यही नहीं, उस गांव में एक रामलाल नाम का किसान रहा करता था। वह घर वालों से झगड़कर 3 बार रामेश्वरम हो आया था। रामेश्वरम की यात्रा उसके लिए बाएं हाथ का खेल थी, इसलिए उसे साथ लेकर उन्होंने यात्रा पर जाने का निश्चय किया। एक अच्छा दिन देखकर वे चारों रामलाल के साथ राम नाम जपते जपते रामेश्वरम के लिए निकल पड़े। यात्रा अच्छी तरह चल रही थी। अभी 2-3 दिन का रास्ता और था कि आकाश में काले काले गरजते बादल घिर आए। पहले पानी बरसना शुरू हुआ, फिर आंधी चलने लगी। उस समय वे एक जंगल में से गुजर रहे थे। आंधी के कारण कितने ही बड़े पेड़ टूट टूट कर नीचे गिर रहे थे और ऊपर मेघ भयंकर रूप से गरज रहे थे। बिजली कौंध रही थी। बिजली के चमक के कारण उनकी आंखें चकाचौंध हो रही थीं। वे जान बचाकर एक खंडहर में जा घुसे। तुरंत बिजली के साथ वर्षा भी अधिक हो गई। खंडहर के सामने ही बिजली भयंकर शब्द के साथ गिरने लगी। बिजली समीप ही एक बड़े पेड़ पर जा गिरी। पेड़ आधा जलकर खाक हो गया और आधा नीचे गिर गया। थोड़ी ही देर में खंडहर के और पास करीब 25 फुट की दूरी पर एक और बिजली गिरी। उन पांचों के होश हवास उड़ गए। अरे यह क्या बिजली की वर्षा है? मैंने अपने जीवन में कभी ऐसी वर्षा नहीं देखी। हम में से जरूर कोई न कोई पापी है। उस पापी के कारण ही यह सब हो रहा है। धनगुप्त ने कहा, यह रामलाल ही पापी है। इस नीच को साथ लाना ही गलती है। खैर लाए तो लाए, अब यह हमारे साथ इस स्थान में आ खड़ा हुआ है। क्या भगवान नहीं देखते? क्या वे नाराज नहीं होंगे? एक और व्यापारी ने पूछा। चारों ने मिलकर रामलाल को खंडहर से बाहर निकलने के लिए कहा। बाबू, मूसलाधार वर्षा हो रही है, भीग जाऊंगा, दया कीजिए, पुण्य कमाइए। मैं पापी ही सही, अगर आप जैसे पुण्यात्माओं के साथ रहा तो भगवान मेरा कुछ न बिगाड़ेंगे। क्या मेरे एक के कारण भगवान चार चार को दंड देंगे? भगवान ऐसा अन्यायी नहीं है। रामलाल ने गिड़गिड़ाते हुए उनसे कहा। जैसे जैसे वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता जाता, वैसे वैसे व्यापारी जिद करने लगे। आखिरकार उन चारों ने मिलकर रामलाल को वर्षा में धक्का दे दिया। वह बेचारा भागकर एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। तभी ऐसा लगा जैसे आसमान फट गया हो। तेज चकाचौंध के साथ बिजली गिरी। तेज प्रकाश कौंध गया। चकाचौंध के कारण रामलाल ने आंखें बंद कर लीं। जब उसने आंखें खोलीं तो देखा सामने खंडहर न था, सिर्फ पत्थर थे। चारों यात्री भी नहीं दिखाई दिए। बिजली गिरने के कारण वे खंडहर में दबकर मर गए थे।
आपने यह कहानी ध्यानपूर्वक सुनी, इसके लिए धन्यवाद। आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें।